नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आज जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही नए अंदाज में बताएंगे आप लोगों को। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि वीडियो को कहीं भी काटिएगा मत। एक बार आप देख लिए तो वर्णिका हिंदी का जो कहानी बताने जा रहे हैं 10th क्लास, आपको दोबारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सब एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कहानी को। इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ये कहानी उड़िया भाषा में लिखा है, यानी जैसे हम लोगों का भोजपुरी भाषा है उसी प्रकार से इन लोगों का भाषा उड़िया है, लेकिन इनको हिंदी में अनुवाद करके लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी लिखे हैं इस कहानी को, और लेखक है इनका सात कोड़ी। सात कोड़ी ये जो लेखक है, इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 को। इस कहानी में सब चीज़ दिखाया गया है, लेकिन पहले हम लोग चलेंगे इस कहानी के तरफ कि ये कहानी बना है जिनके घर परिवार की तरफ पहले हम लोग चलते हैं। जैसे यह कहानी बना है, लक्ष्मण नाम का एक लड़का रहता है, एक व्यक्ति लक्ष्मण नाम का रहता है। और लक्ष्मण का शादी हो जाता है, तो नया ही शादी हुआ रहता है, माने कुछ दिन तब भी हो गया रहता है। और मान के चलिए कि नया इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं कहीं बाढ़ भी आती है, बाढ़ वाले इलाके में, तो वैसे स्थान पर ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे मतलब उनका मैरिज हुआ है जब तक कि वो लोग नहीं आई थी उस समय बाढ़ आया था, अभी तक आया नहीं है। तो उस प्रकार से बाढ़ वाला इलाका है ये, और इसके विषय में हम लोग जा रहे हैं अभी चर्चा करने। तो लक्ष्मण की पत्नी है लक्ष्मी, और दोनों का ल से ही नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पास दो बेटे और दो बेटी, यानी 4 हुई। और एक बेटा बड़ा होता है, जिकरा जो बड़ा बेटा होता है अच्युत नाम रहता है, और छोटा बेटा है 1 वर्ष का रहता है छोटा बेटा। और छोटा बेटा 1 वर्ष का रहता है, और 2 बेटी रहती है। लक्ष्मण कमाता है कलकत्ता। लक्ष्मण कलकत्ता कमाता है, और अपने घर परिवार को देखने के लिए कहे कि 4 बाल बच्चे हैं लक्ष्मण को, तो कहीं ना कहीं बाहर तो रहना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जाकर के कलकत्ता में कमाता है, और इसी बीच में अब देखिए कि कमाते रहता है गरीबी के वजह से। तब तक कारण बनता है कि इसके बगल में, इनके गांव के बगल में एक बांध है जिसका नाम है दलेई बांध। ये बांध होता है दलेई बांध, और दलेई बांध से होकर जो है बहुत माने जो है पानी माने आता है वहाँ से, दलेई बांध से होकर। लेकिन अभी उतना आया नहीं रहता है पानी, कभी बाढ़ नहीं आया रहता है कि लक्ष्मी को पता भी नहीं रहता है, बाढ़ का अनुमान भी नहीं रहता है कि बाढ़ मतलब कितना आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये सब कुछ भी इसको पता नहीं रहता है। तो लक्ष्मी सोचती है कि कैसे होगा, 4 बाल बच्चे हैं, और हम ये सबको कहाँ लेकर जाएंगे जब ये सब ऐसा होगा तो। लेकिन इसी में अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। एक लड़का रहता है इनके गांव में पढ़ा लिखा, जिसका नाम रहता है गुणनिधि। क्या नाम रहता है? गुणनिधि। और इनके गांव में गुणनिधि पढ़ा लिखा लड़का है। उसके बाद में एक सरपंच, कौन है? एक सरपंच जो होता है वो गांव का होता है। और गांव का सरपंच, आप भी देख रहे हैं कि गांव का जब सरपंच होता था कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। वो काम करने के लिए वो सब तैयारी करते हैं, लोग जिताया रहता है उसे। तो सरपंच साहब बोलते हैं गुणनिधि को कि देखो तुम पढ़ा लिखा लड़का है, गुणनिधि, जब भी बाढ़ का समस्या आए तो तुम मुझे खबर कर देना, गांव के लोगों को भी खबर कर देना। और उनके गांव में एक तहसीलदार साहब होते हैं, जमींदार आदमी होता है, तहसीलदार साहब होते हैं। किसी को पैसा हुआ या नहीं हुआ, इनसे भी लेकर कुछ कर्जा खाए पिए, तो तहसीलदार साहब इनके यहाँ बहुत लोग काम करते हैं। और एक मंदिर इनके गांव के पास ही होती है, चंडेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर?
तो ये चंडेश्वरी मंदिर होती है। और इसके बाद में ये मंदिर तो यहाँ हो गया, और उसके बाद में क्या होता है ना कि ये दलई बांध से हमेशा ऐसा होता है कि दलई बांध से हो सकता है कि बाढ़ कब आ जाए और कब गांव को अपने अंदर समेट लेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और ये जो गांव होता है तो ये गांव देवी बांध के नीचे, ये देवी माई के जो मंदिर होती है वो बांध के नीचे लक्ष्मी का घर होता है। ये लक्ष्मी का जो घर है ये देवी बांध के नीचे होता है। और उसके बाद में क्या होता है ना कि ये देवी बांध के नीचे होता है, तो इनको ये चीज़ लगता है कि पता नहीं यहाँ से कब पानी आ जाए नहीं आए, इनको उतना ख्याल वाल रहता नहीं है कि कितना आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि एक बार अचानक पानी चल देता है बाढ़ की, तो ये गुण निधि बताता है सब लोगों को जा करके, और सरपंच साहब को पहले फोन करता है, सरपंच साहब बाढ़ की जो है समस्या बढ़ चुकी है, पानी आ गई है, अब गांव में प्रवेश कर जाएगा। सरपंच साहब बोलते हैं कि ये काम कर लो कि सब लोगों को बोल दो कि सब लोग बांध के तरफ चल चले। लेकिन इसी बीच में ये बड़ा जो लड़का रहता है लक्ष्मी का, ये बड़ा लड़का नहीं होता है, कोई लड़का सब जब सुनता है ऐसा बात तो निकल के पहले ही चला जाता है, और जाने के बाद में बांध के पास जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। कारण होता है कि बाढ़ की पानी में दह जाता है। और तभी अचानक सपना सुनती है लक्ष्मी कि मेरा बेटा कहाँ हो गया, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, पहले मैं अपने बड़ा बेटा को निकाल लेता हूँ, उसके बाद में तब सब कोई निकलेंगे। इसी प्रकार से लोग क्या करता है, इसकी आवाज़ यही में रह जाता है कि बड़ा बेटा कहाँ गया। तब तक अचानक लगता है इसे कि कोई बांध पर से मेरा बेटा बुला रहा है, लेकिन वो बेटा जो होता है च्युत, वो बेटा इसका जो है मर गया रहता है। वो बेटा 1 वर्ष का जो बेटा रहता है गोदी में रहता है, उसको पकड़ने के चक्कर में ही ये सब कोई छूट जाते हैं, ये सब कोई छूट जाते हैं। लगता है इन्हें कि कोई बुला रहा है, हालांकि कोई बुलाता नहीं है, वो तो उसी में जो है बाढ़ में दह जाता है। उसके बाद में क्या करती है कि अपने आप संभलती है और एक बेटा और 2 बेटी को, यानी तीनों को निकाल करके और चलना शुरू कर देती है घर से। जैसे ही कुछ दूर पर जाती है तब तक कि खिली भर पानी हो जाता है, उसके बाद ठेहुना भर पानी होता है, ठेहुना से पूरा कमर भर पानी होता है, उसके बाद पूरा गर्दन भर पानी हो जाता है। तब तक वहीं पर बरगद का एक पेड़ रहता है, बरगद के पेड़ के पास जो है जाती है। अब बरगद के पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि अब सफल नहीं हो पाएंगे, तो बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और ये बेहोश हो गई रहती है। तब तक अचानक जो होता है ना कि बरगद के पेड़ पर चढ़ी है, बेहोश हो जाती है, अपने बेटा के शोक में बेहोश हो जाती है, सोच में एकदम डूब जाती है, शोक हो जाता है, इतना शोक होता है एकदम दिल सहम नहीं पाता है इसका। उसके बाद में क्या होता है कि ये स्कूल तक पानी चला जाता है, पूरा बाढ़ का पानी एकदम स्कूल तक उफान मार देता है, स्कूल तक चला जाता है। लास्ट में अब पूरा स्कूल भरा रहता है, सब लोग देखते हैं, पहले खिली तक पानी जाता है, ये आप लोग सुन ही लिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पानी, तब तक ये बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। बाद में ऐसा होता है कि बाढ़ बहुत तूफान रहता है, इसके बेहोश हो जाने पर ये तीनों बच्चे बिछड़ जाते हैं, यानी बाढ़ के पानी में। बहुत ये कहानी भावुक कहानी है। बाढ़ के पानी में ये बच्चे लोग दह जाते हैं। कल होकर के सुबह में जब सूरज का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, लक्ष्मी के ऊपर, तब लक्ष्मी का नींद खुलता है। खुलने के बाद में सोचती है कि अरे मेरा बच्चा सब कहाँ गया, इसे होश ठिकाना थोड़ा सा आता है। तब देखती है कि नदी के पानी में, वही पानी में बाढ़ में कोई बह करके दह करके आ रहा है, और उसे ये उठाती है और देखती है तो कहती है अरे मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। अचानक ऐसा होता है कि ये सोचने लगती है कि मेरा अब कोई नहीं रहा, सब परिवार मेरा बिछड़ गया, सब मर गया, अब कोई नहीं बचा मेरे पास। इस पर ये कहानी जो है धीरे धीरे करके ये कहानी समाप्त हो जाती है। और ये कहानी बड़ी भावुक कहानी है और एक छोटे से गांव की कहानी है, ज़रा नज़र डाल लीजिएगा। ढहते विश्वास कहानी, ये उड़िया कहानी है और इसको अनुवाद करके लिखे है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और इसके गांव में
तूफान भी आता है, सुखाड़ भी रहता है, बरसात आने पर काफ़ी तबाह हो जाती है, बाढ़ आती है, चंडेश्वरी मंदिर रहती है। उसके बाद में बड़ा लड़का एक होता है, गुण निधि पढ़ा लिखा लड़का, और गांव में एक सरपंच होता है, और गांव में एक तहसीलदार जो होता है, उनके यहाँ भी लक्ष्मी काम करती है। हाँ, उनके यहाँ भी ये लक्ष्मी काम करती रहती है। चलिए तो एक बार नज़र दे देते हैं इस छोटे से कहानी पर। ढहते विश्वास कहानी उड़िया कहानी है। लेखक का नाम सात कोड़ी जी लिखे हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ है। और गांव में तूफान आता है, सुखाड़ आता है, बरसात भी आता है, बाढ़ भी आता है। एक मंदिर है चंडेश्वरी की मंदिर, और बड़ा लड़का रहता है लक्ष्मी के पास, जो भी दह जाता है, यानी ये चारों लड़के बच्चे दह जाते हैं। लक्ष्मी और लक्ष्मण का एक परिवार है, यानी लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी है। उसके बाद में आपको इनके गांव में सरपंच साहब रहते हैं, एक तहसीलदार साहब है, और भुवनेश्वर जो है शहर है, जो आपको इन शहर का महाराजा होता है, ययाति केसरी होता है। इन शहर का, ये भुवनेश्वर शहर है, तो इन शहर का जो है राजा होता है महाराजा ययाति होता है। ययाति नाम रहता है। इनके गांव में एक बरगद का पेड़ होता है, और दलेई बांध से क्या आता है, बाढ़ आता है। उसके बाद में आपको देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। स्कूल पर जब पानी चढ़ जाता है तब लक्ष्मी भी सोचते कि अब मतलब जो है अब सब कोई खत्म होने वाला है। लास्ट में ये बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है लक्ष्मी, और सुबह होने के बाद में इसका नींद खुलता है। और उसके बाद में पहले खिली तक पानी, उसके बाद ठेहुना और कमर तक, उसके बाद में गर्दन तक पानी चला जाता है। उसके बाद में बताया गया हीराकुंड बांध, यानी उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। कहाँ? महानदी पर। याद रखे रहना है। इतना याद कर लिए तो फिर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।